कुछ नहीं बनता सुन ले मानव लाखों कर्म कमाने से। कुछ नहीं बनता सुन ले मानव लाखों कर्म कमाने से। दान पुण्य से कुछ नहीं बनता, न धन धान्य लुटाने से। कुछ नहीं बनता प्रतिमा आगे जा जा शीश झुकाने से। लेश मात्र भी लाभ न होता घंटी सिर्फ बजाने से। 84 लाख योनि से यूं ही हो सकता छुटकारा नहीं। कहीं अवतार बिना रब जाने तेरा पार उतारा नहीं। साधुसंग जी, ये शास्त्र निहित बात है। कोई ये समझे कि मैंने मंदिर में उम्र भर पूजा किया है, घंटी बजाया है, भोग लगाया है, तो मुक्ति हो जाएगी। साधुसंगत जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने 2 हिस्सों में इस संसार को बांटा है, दिन रात, अच्छा बुरा, दुख सुख, हानि लाभ, जीना मरना। साधुसंगत जी, हम जीवन में जितने भी कर्म करते हैं उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों का फल होता है सुख और बुरे कर्मों का फल होता है दुख। लेकिन सत्संगत जी, सुख भी संतों ने कहा है कि सुख वो बेड़ी है, वो जंजीर है जो सोने से बनी है, और दुख वो जंजीर है जो लोहे से बनी है। सत्संगत जी, अब यहाँ विचार करने योग्य बात है कि कोई कैदी अगर सोने की जंजीर से बंधा हुआ हो और खुशहाल हो कि मैं तो सोने की जंजीर से बंधा हूँ, सत्संगत जी बंधा तो है, बंधन में तो पड़ा है, जकड़ा है। और कोई सोचे कि मैं तो लोहे की जंजीर से बंधा हूँ, तो सत्संगत जी, जंजीर जंजीर होती है, उसका काम है जकड़ना, बांधना, कष्ट देना। बंधा तो है, चाहे सोने की हो, लोहे की हो, रस्सी की हो। इस प्रकार सुख भी, जिसे हम सुख के रूप में कामना करते हैं, वो सोने की जंजीर होती है जो हमें और बांधती जाती है। इस प्रकार हम संसार में बार बार जन्मना, बार बार मरना, एक क्रम निरंतर चलता रहता है सत्संगत जी। लेकिन जब सतगुरु जीवन में आता है तो हमें अकर्मण्य बना देता है। हमें कर्म तो करना पड़ता है लेकिन अकर्म भाव से। जिस प्रकार सत्संगत जी बैंक में मैनेजर होता है, उसके साथ दिन भर में कई लाख रुपए आते हैं। अगर कोई कई लाख रुपए जमा कर दे तब भी मैनेजर को उससे कोई खुशी नहीं होती, और कोई कई लाख रुपए निकाल ले तो उससे कोई मैनेजर को गम नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरा धन नहीं है। ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी, ये शरीर, ये पुतला एक साधन है जिसे परमात्मा अपनी इच्छा से चला रहा है, और हम जब इसे अपना समझ लेते हैं तब इसमें बंध जाते हैं। कहा भी गया है कि जब से जीव भया संसारी, तब से ये दुखारी इस 84 लाख योनियों में फंस गया। सत्संगत जी, कर्म सभी करना है जो अच्छे हैं, भलाई के हैं, मानवता के लिए हैं। किसी का हानि नहीं करना, किसी को दंड नहीं देना, किसी को दुखी नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना, ये सब कर्म है। सत्संगत जी, जब ऐसे इंसान कर्म करने लगता है तो उसके अंदर एक परम तत्व की ज्योति जगती है जो परमात्मा की तरफ झुकाव करने लगती है। फिर परमात्मा को लगता है कि अब इसके अंदर भक्ति की भावना जाग रही है, तो ऐसे संतों से उसका मिलान कराता है। जैसे आने के बाद सतगुरु की भेंट हो जाती है। जिस प्रकार सत्संगत जी, रावण और विभीषण
दोनों एक ही परिवार में थे, एक ही भोजन करते थे, लेकिन दोनों के विचारों में समानता नहीं थी, बहुत सारे फर्क थे। रावण का रुझान भौतिक पदार्थों की तरफ था और विभीषण का रुझान इस परम तत्व की तरफ था। फिर प्रभु ने उन दोनों के मर्म को जाना और प्रभु हनुमान जी से उसकी भेंट कराई। जब प्रभु हनुमान जी विभीषण के जीवन में आए तो उनके सारे कष्ट अपने आप दूर होने लगे। जब हनुमान जी विभीषण के जीवन में आए तो उन्हें राम से मिलाया और राम ने विभीषण के सारे वो दुख दूर करके लंका का राजा बना दिया। सासंग जी, जो संभव नहीं था, चाहे कितना भी प्रयास करता कुंभकर्ण विभीषण, लेकिन लंका का राजा नहीं बन सकता था। लेकिन उसने कोई लोभ लालच नहीं रखा कि मुझे लंका का राजा चाहिए या रावण को मरवाना है, क्योंकि रावण को तो रावण के अहंकार ने ही उसको मार दिया, सुख लोभ ने ही मार दिया। क्योंकि जब हम लोभ करते हैं सत्संग जी, तो हमारे अंदर तमाम तरह की बुराइयां फैल जाती हैं जो दूसरे को नुकसान देती हैं, और वही बुराई हमें आगे चलकर बंधन में डाल देती है सत्संग। इसलिए हमें सदाचार भाव करना चाहिए, जो सबके हितकारी हो, सृष्टि के लिए अच्छा हो, जनहित के लिए सही हो, ऐसा ही कर्म हमें करना चाहिए। यही मानवता है, यही जीवन का लक्ष्य है सत्संग जी। और ये संभव तभी होता है जब परमात्मा जीवन में सद्गुरु आता है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।